hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel. And if you guys haven't subscribed my channel, so please subscribe the channel and do press the bell icon so that you will firstly get the notification of my uploaded videos. तो गाइज़, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। कई बच्चों के ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर कितने प्रकार के नंबर होते हैं, आर एन डब्ल्यू जेड, ये सब क्या होता है सर, याद नहीं रहता है सर, समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक इसके ऊपर वीडियो बना के दे दूं जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ बेसिकली मैथ्स में किस किस टाइप के नंबर्स का यूज़ होता है ऑन एन एवरेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, हम लोग के जो मेन 5 टाइप के नंबर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर अगर हम लोग देखें तो बेसिकली उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, नेचुरल नंबर फर्स्ट सबसे पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है वो हम लोगों का होता है होल नंबर, थर्ड इंटीजर नंबर, फोर्थ रेशनल नंबर एंड फिफ्थ रियल नंबर। तो अब मैं एक एक करके आपको इन सभी नंबर्स के विषय में बताऊंगा जिससे आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी, डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको इनके सिंबल्स भी बताऊंगा कि हाँ किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा रहता है कि दैट दिस वेरिएबल बिलोंग्स टू एन या दिस वेरिएबल बिलोंग्स टू क्यू, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले नंबर सिस्टम से या नंबर से, नेचुरल नंबर। तो बेसिकली नेचुरल नंबर होते वो नंबर हैं जो कि हम लोग, इसमें एक और पार्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस वजह से मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। होता है एक और नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर हम लोग का सबसे पहला नंबर हो गया। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये वो नंबर होते हैं जो कि हम लोगों के 1 से स्टार्ट होते हैं। दिस इज अ नंबर विच स्टार्ट्स विद 1 या दिस इज़ अ नंबर या दिस नंबर स्टार्ट्स विद 1। दिस नंबर स्टार्ट्स विद 1 मतलब कि इन अ नंबर लाइन में हम लोगों के वहाँ से नेचुरल नंबर्स आएंगे जहाँ से नंबर लाइन में हम लोगों को 1 से गिनती दिखा रहे होंगे। जैसे कि ये मान लीजिए हम लोगों की नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 से लेकर के जितने भी आगे तक नंबर डॉट 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 करके जाएंगे वो सारे नंबर्स हम लोगों के होंगे नेचुरल नंबर। हम लोग 0 को या -1 को या -2 को इन सबको काउंट नहीं करेंगे इस समय। इस दौरान हम लोग 1 से अगर देखेंगे तो 1 से हम लोगों के नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 कौन सा नंबर है तो 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 कौन सा नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 कौन सा नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, 5 6 7 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स जितने भी हुए, यहाँ मैंने डॉट डॉट इसी वजह से लगाया कि यहाँ तक इसके बाद आगे आप जितना भी लिख पाओ वो सब हम लोगों के हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। तो अगर एक सेट में अगर आपको कोई भी नंबर्स 1 2 3 4 करके दिया गया है तो वो नेचुरल नंबर का सेट हो जाता है। सो दीज नंबर्स, दीज यहाँ पे कर लीजिए, दीज नंबर विच स्टार्ट्स विद 1। तो हम लोगों का यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 1 हो गया हम लोगों का नेचुरल नंबर, 5 हो गया हम लोगों का नेचुरल नंबर, 100 हो गया हम लोगों का नेचुरल नंबर, 1000 हो गया हम लोगों का नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। जितना भी आप लिख पाओ जो कि नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो उन लोगों को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। इस नंबर को जो हम लोग सिंबल में डिफाइन करते हैं, सिंबल जो होता है इस नंबर का, सॉरी, जो सिंबल होता है इस नंबर का वो n होता है। n से हम लोग नेचुरल नंबर को डिफाइन करते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है और उसमें लिखा हुआ x बिलोंग्स टू n, तो x बिलोंग्स टू n मतलब कि आपका x की जो वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यू होगी वो
इन्हीं नंबर्स में से होगी, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन। ऐसे ही करके इन्हीं नंबर्स में से x की वैल्यू होगी। आपकी x की वैल्यू ना 0 होगी, ना -1 होगी, ना 1/4 होगी, ये कुछ नहीं होगी। आपकी जो x की वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन में से ही होगी। तो यही हो गया हम लोगों का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कि जो नंबर हम लोगों के 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, वो नंबर हो गए हम लोगों के नेचुरल नंबर। अब हम लोग अपने सेकंड टाइप पर जाते हैं कि व्हाट इज़ होल नंबर। होल नंबर, वो नंबर होते हैं जो कि हम लोगों के ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो अगर हम लोग इन्हीं नेचुरल नंबर्स के आगे अगर एक ज़ीरो भी लगा दें इन सेट में, तो वो हम लोगों का वो नंबर वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम विद नहीं फ्रॉम 0। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको इसमें नंबर लाइन में बता देता हूँ कि वो नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो यहाँ पे मान लिए एक हम लोगों की नंबर लाइन में 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। तो यहाँ अगर हम लोग कोई भी नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, -1, -2, कोई भी नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसको अगर हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हम लोग के हो जाएंगे वोल नंबर। तो वोल नंबर का अगर हम लोग सेट बना के देखें या एज अ एग्जांपल हम लोग देखें तो 0 भी हम लोगों का वोल नंबर हो गया, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब हम लोगों के वोल नंबर हो गए। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न इसमें यहाँ क्रिएट हो रही होगी कि अगर हम 2 लिख दें तो हम 2 को वोल नंबर कहेंगे या नेचुरल नंबर कहेंगे। तो वो हम लोगों को गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को गिवन है x बिलोंग्स टू n। तो x बिलोंग्स टू n मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को वो नंबर सेट दिया गया है जिसमें 0 नहीं होगा। कोई भी उस वेरिएबल की, ये वेरिएबल हुआ हम लोगों का और ये नंबर हुआ कि कौन से नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि x बिलोंग्स टू n, तब हम लोगों को उससे दावे से कहा जा रहा है कि जो x की वैल्यू होगी वो हम लोगों की 0 नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम लोगों को बता दिया गया कि x बिलोंग्स टू w, इसका जो सिंबल होता है वोल नंबर का, वो होता है हम लोगों का w। तो अगर हम लोगों को ये बता दिया गया कि x बिलोंग्स टू w, तो हम लोग ये अपने मन से सोच लेंगे कि इसमें हम लोग 0 लगा सकते हैं। क्यों 0 लगा सकते हैं? क्योंकि वोल नंबर जो होते हैं वो हम लोग के स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 से, 2 से। या अगर हम वोल नंबर का सेट बनाएं w इज इक्वल्स टू अगर करें तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए हम लोग के आएंगे नंबर। और अगर हम लोग नेचुरल नंबर का सेट बनाते हैं तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, केवल 1 2 3 4 एंड सो ऑन आता है। तो ये दो हम लोग के हो गए नेचुरल नंबर और वोल नंबर की पूरी थ्योरी कि हाँ नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं और वोल नंबर कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग अपने थर्ड टाइप ऑफ द नंबर्स पे चलते हैं। सो गाइज हम लोगों का जो थर्ड है नंबर वो है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर इज़ अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर एंड ऑल द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये होती है इस इंटीजर नंबर की डेफिनेशन। क्या कि दिस इज़ अ नंबर सेट या नंबर ऑफ ऑल whole number and all the negative of natural number and all the negative of natural number and सिंबल जो इसका होता है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसका सिंबल जो होता है वो होता है Z। नेचुरल इंटीजर नंबर को जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है
x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब ये होता है दैट द वेरिएबल x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। अगर x बिलोंग्स टू z कहीं पर भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो भी वैल्यू होगी, इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, वो इंटीजर नंबर वाले सेट से होगी। इंटीजर नंबर में वो नंबर आते हैं जो कि वोल नंबर आते हैं, पूरे वोल नंबर, जितने वोल नंबर 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक वो नंबर आते हैं इंटीजर नंबर में। और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि अगर हम लोग इंटीजर नंबर का सेट बनाएं तो इंटीजर नंबर में वो नंबर आएंगे जो वोल नंबर होंगे। वोल नंबर हम लोग के कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और अनंत तक जाता है। तो ये हम लोग के वोल नंबर हो गए। तो वोल नंबर आते हैं। और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कि -1 आ जाएगा। ये नेचुरल नंबर पॉजिटिव है और ये अगर -1 के आगे लगा दे तो ये निगेटिव नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो -1, -2 एंड -3, -4 एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग -1, -2, -3, -4 सो ऑन 0 और 1 2 3 4 5 6 अगर इन सबको एक साथ लिख दें तो वो जो हम लोगों का नंबर सिस्टम कहलाएगा वो इंटीजर नंबर सिस्टम कहलाएगा। तब ना ही ये नंबर सिस्टम वोल नंबर कहलाएगा, ना ही ये नंबर 1 कहलाएगा, ना ही ये नंबर नेचुरल नंबर कहलाएगा। ये सेट जो पूरा बना है, अगर हम लोग इन सब को एक साथ लिख दें तो ये हम लोगों का इंटीजर नंबर कहलाएगा। क्यों इंटीजर नंबर कहलाएगा? क्योंकि इसमें निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स भी जुड़ गए हैं, मतलब निगेटिव साइड ऑफ द नंबर भी जुड़ गया। अगर 1 लिखा है तो -1 भी है, अगर 2 लिखा है तो -2 भी है। इस तरीके से अगर लिख दिया जाए और अगर इस टाइप के नंबर आपको दिखें एक सेट में तो वो हम लोगों का इंटीजर नंबर होगा। मान लीजिए कहीं पर भी आपको सेट थ्योरी में ये दिखा दिया गया कि हाँ, सेट थ्योरी में या कहीं भी आपको एक बंच ऑफ आ नंबर दे दिए गए और उसमें कहा गया बताओ ये किस टाइप के नंबर्स हैं, और उसमें माइनस वाली डिजिट्स भी हैं, उसमें 0 भी है, उसमें 1 भी है, तो आप सीधा सीधा ये कहोगे कि ये इंटीजर नंबर है। एज एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए एक बंच ऑफ अ नंबर जिसमें 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। एक आपको दे दिया जाए जिसमें 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 4 भी लिखा है और सो ऑन, और 0 भी लिखा हुआ है। और अगर एक आपको दे दिया जाए जिसमें लिखा हुआ है -1 भी, -5 भी, -8 भी, 0 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है, 10 भी लिखा हुआ है। और अगर आपसे डिफाइन करने को कहा जाए कि बताइए कौन कौन से नंबर के सेट हैं ये, तो आप सीधा देख कर ये बता सकते हो कि इसमें ना ही 0 लिखा है, ना ही कोई नेगेटिव है, इसमें ना ही कोई 0 लिखा है और ना ही कोई नेगेटिव नंबर लिखे हैं। तो इस वजह से ये जो सेट हुआ हम लोगों का, ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट। ये हम लोग देख के तुरंत बता सकते हैं। अगर हम लोग सेकंड पार्ट में जाएं, सेकंड पार्ट वाले बंच पे, और उसमें अगर हम लोग देखें और हम लोग से कहा जाए कि ये कौन से नंबर का सेट है, तो ये हम लोग सीधा देख के बता सकते हैं कि ये वोल नंबर का सेट है। क्यों वोल नंबर का सेट है? क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड है। अगर ये 0 ना होता यहाँ पर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही होता तो ये हम लोगों का नेचुरल नंबर होता। लेकिन क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड है, इस वजह से हम लोग इसको नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, इस सेट को हम लोग कहेंगे वोल नंबर का सेट है। सो आई होप आप लोगों को अपनी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर आउट हो रही होंगी। और अगर हम लोग कहें कि इस नंबर इस बंच को बताओ कि ये जो बंच ऑफ नंबर्स हैं ये क्या हैं, ये कौन से नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो ये हम लोगों के इंटीजर नंबर को बिलोंग करते हैं। क्यों ये हम लोगों के इंटीजर नंबर को बिलोंग करते हैं? क्योंकि इसमें माइनस वाली डिजिट्स भी शामिल हैं। अगर इसमें माइनस वाली डिजिट्स ना शामिल होती और 1 5 0 8 2 9 ये सब होता तो हम लोग इसको वोल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस वाली डिजिट्स शामिल हो गई हैं, इस वजह से इसको हम लोग अपना इंटीजर नंबर कहेंगे। तो ये हो गए कुछ हम लोगों के बेसिक नंबर्स। अब मैं हम अपने 4th पार्ट पर चलता हूँ लेक्चर के, जो कि है हम लोगों का रेशनल नंबर। अब मैं रेशनल नंबर के बारे में आपको बताऊँगा। इस जो हम लोगों का 4th नंबर है वो है रेशनल नंबर। सो दिस इज़ अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स वेयर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द नंबर इज़ एन इंटीजर। बेसिकली ये जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं, 1/2 अगर लिखा गया है,
1/5 अगर लिखा गया है, 4/5 अगर लिखा गया है, 0/5 अगर लिखा गया है, -1/2 लिखा गया है, -1/5 लिखा गया है, एंड सो ऑन, कुछ भी आप बना लो, -26/20 बना लो। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर हम लोगों के रेशनल नंबर हैं। मैं इसकी डेफिनेशन और सिंबल भी लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ सेट ऑफ ऑल फ्रैक्शंस where the top या numerator and the denominator are integer number। इंटीजर नंबर इन लोगों ने क्यों कहा? क्योंकि अगर आप इसके इन फ्रैक्शन सारे के सारे फ्रैक्शंस कि अगर सारे के सारे नंबर्स देखोगे तो वो सारे के सारे नंबर आपको इंटीजर दिखेंगे, चाहे वो 1 देखो, चाहे वो 5 देखो, चाहे वो 0 देखो, चाहे वो -1 देखो, चाहे वो -26 देखो, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के, वो दोनों हम लोगों के इंटीजर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते कि आप 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, तब अब कोई नया टाइप का नंबर बनता, लेकिन यहाँ पे वो सारे नंबर्स अवेलेबल हैं जो कि इंटीजर नंबर के सेट में होते हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इंटीजर नंबर का सेट जो होता है वो 0, -1, -2, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी लिख सकते हो आप नंबर में, तो वो हम लोग के इंटीजर नंबर का सेट है। तो जो रेशनल नंबर बनता है वो इन्हीं नंबर से डिराइव होके बनता है। अगर 0 के नीचे 1 लिख दो तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा, 2 के नीचे अगर 3 लिख दो तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसी प्रकार से रेशनल नंबर हम लोगों के वो नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शंस होते हैं, सबसे पहली बात, और दूसरा कि वो इंटीजर्स होते हैं। अगर उन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग देखें तो वो इंटीजर होगा, तो वो हम लोगों के रेशनल नंबर होंगे। और इस रेशनल नंबर का जो सिंबल होता है, सिंबल की अगर मैं बात करूँ, वो होता है क्यू। क्यू जो होता है वो हम लोगों का सिंबल होता है रेशनल नंबर का। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है और वो x बिलोंग्स टू q अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है दिस वेरिएबल x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। कहीं पर भी अगर x बिलोंग्स टू q लिखा है तो उसका मतलब होगा कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। इस नंबर की या इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो रेशनल नंबर से आएगी। सो गाइज ये हम लोगों का 4th नंबर हो गया। अब मैं आपको लास्ट लेक्चर के लास्ट पार्ट पे ले जाता हूँ कि व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर एक्चुअली वो नंबर होते हैं जो कि हम लोग डेसिमल लगा के लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर 1.5 है, 1.10 है या 1.6 है तो इन सब नंबर्स को जो हम लोग लिखेंगे, इन सब नंबर्स को ना ही हम लोग नेचुरल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ना ही हम लोग होल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ना ही हम लोग रेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ना ही हम लोग इंटीजर नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इन सब नंबर्स की जो कैटेगरी होती है वो रियल नंबर की होती है। बेसिकली वो सारे नंबर्स जो हम लोग नाप सकते हैं, नाप इन द सेंस मेजर कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स हम लोगों के रियल नंबर्स होते हैं। सो दिस इंक्लूड्स all the numbers that can be written as a decimal. This includes fraction written in a decimal। अगर किसी फ्रैक्शन के आंसर को भी हम लोग लिख दें, जैसे 1/2 को अगर 0.5 लिख दें तो वो रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, ना कि वो फ्रैक्शन नंबर की कैटेगरी में या रेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। वो जाएगा हम लोगों का रियल नंबर की कैटेगरी में। सो गाइज अगर इसका मैं आपको सिंबल बताऊं, वो हो जाएगा आर। इस रियल नंबर को अगर हम लोग कहीं पर भी लिखते हैं तो वो उसका सिंबल होता है आर। अगर कहीं पर भी हम लोगों का लिखा हुआ x बिलोंग्स टू आर तो इस का मतलब ये होता है कि दिस वेरिएबल x बिलोंग्स टू
द रियल नंबर। रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल आई वुड से 0.5, 0.10, 2.6666, 3957.009। ये सारे मतलब कि डेसिमल के बाद अगर कहीं पर भी आपको नंबर्स का सेट दिख जाता है जहाँ पर डेसिमल इंक्लूडेड है, तो वो सारे नंबर्स हम लोगों के हो जाएंगे रियल नंबर। तो मैंने आज आपको 5 टाइप के नंबर बताए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो नंबर्स को लेके काफ़ी दुविधा थी कि हाँ आर कहीं लिखा है, कहीं क्यों लिखा है, कहीं एन लिखा है, कहीं डब्ल्यू लिखा है, कहीं जेड लिखा है, तो इन सब का मतलब क्या होता है, इनमें कौन कौन से नंबर इंक्लूडेड होते हैं, इनमें क्या करा जाता है, कौन से नंबर होते हैं, किस सेट को हम इमेजिन करें, ये सब डाउट्स जो आपके थे वो शायद इस वीडियो से क्लियर हो जाते हैं। अगर क्लियर हो जाते हैं डाउट्स तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा।